हमारे देश भारत में महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू कह के बुलाते हैं। पर आपको जान करके हैरानी होगी कि एक महात्मा गांधी हैं जो अभी जिंदा हैं और वो ब्राजील में है। हाँ, महात्मा गांधी जिंदा हैं जो ब्राजील में है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ब्राजील में एक महात्मा गांधी नाम का फुटबॉलर है जो काफी फेमस है। इस फुटबॉलर की उम्र 31 साल है। उनके परिवार ने अहिंसा के दूत और भारत के राष्ट्रपिता के नाम पर फुटबॉलर का नाम रखा है। महात्मा गांधी मातो पियर्स ब्राजील के मशहूर क्लब एटलेटिको क्लब गायनीज के लिए फुटबॉल खेलते हैं। मातो पियर्स का परिवार गांधी से काफी ज्यादा प्रभावित था, इसलिए उनका नाम ही राष्ट्रपिता के नाम पर रख दिया। सोचिए कितने गौरव की बात है। ब्राजील और कई अफ्रीकी देशों में लोग मशहूर हस्तियों के नाम पर बच्चों का नाम रखते हैं। कई बार तो अपने किसी प्रिय शिक्षक या किसी मशहूर कैरेक्टर के नाम पर भी लोग नाम रख लेते हैं। ब्राजील के अलग अलग क्लब से भी कई फुटबॉलर खेलते हैं जिनका नाम चर्चित हस्तियों पर है। पोकेमॉन नाम का भी एक फुटबॉल खिलाड़ी एटलेटिको क्लब गायनीज के लिए ही खेलते हैं। इस क्लब में जॉन लिनन नाम के भी एक खिलाड़ी हैं। अब आपको बताते हैं कि गांधी जी का फुटबॉल के साथ क्या कनेक्शन है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने सिद्धांतों को दूसरे रूप में आजमाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में 1896 में डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 3 फुटबॉल क्लबों की स्थापना की थी और उन्हें पैसिव रजिस्टर्स सॉकर क्लब्स नाम दिया था। गांधी ने अपने इन फुटबॉल टीमों को उन्हीं गुणों और सिद्धांतों से लैस किया जिसकी बदौलत वह पहले दक्षिण अफ्रीकी नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई और फिर भारत की स्वतंत्रता की जंग में कूदे और सफल भी रहे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी धरती पर फुटबॉल को सत्याग्रह का माध्यम बनाया और खुद को एक मध्यस्थ और प्रदर्शनकारी के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया। गांधी के फुटबॉल टीम में वे लोग शामिल थे जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में गांधी के साथ थे। वे स्थानीय लोग थे और वहां के गोरे शासकों और गोरी स्थानीय जनता के अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहते थे। महात्मा गांधी को 1914 में भारत आना पड़ा। उन्होंने इन क्लबों को बंद नहीं किया। उनकी कमान गांधी ने 1913 के लेबर स्ट्राइक में शामिल अपने पुराने साथी अल्बर्ट क्रिस्टोफर को सौंप दी। क्रिस्टोफर ने 1914 में दक्षिण अफ्रीका की पहली पेशेवर फुटबॉल टीम का गठन किया। इस टीम में मुख्यतः भारतीय मूल के खिलाड़ियों को रखा गया। यह अफ्रीका महाद्वीप का पहला ऐसा संगठित फुटबॉल समूह था जिसका नेतृत्व वहां के गोरे लोगों के हाथ में नहीं था। गांधी ने फुटबॉल के माध्यम से लोगों को अपने सामाजिक आंदोलन से जोड़ा। मैचों के दौरान गांधी और उनके सहयोगी अक्सर संदेश लिखे पंपलेट बांटा करते थे। महात्मा गांधी 18 साल की उम्र में पोरबंदर छोड़कर कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। यही वह वक्त था जब फुटबॉल का उभार यूरोप में अपने चरम पर था। फुटबॉल एसोसिएशन को वैधानिक दर्जा मिल चुका था और व्यावसायिक क्लब खिलाड़ियों को प्रोफेशनल का दर्जा देने लगे थे। गांधी जी को भी इस सब पर नजर थी और वे समझ चुके थे कि जल्द ही इंग्लैंड में फुटबॉल क्रिकेट से ज्यादा देखा जाने वाला खेल हो जाएगा। फुटबॉल को राजनीतिक चेतना के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद ही आया। एक बार गांधी जी ट्रेन में पहले दर्जे का टिकट लेने के बाद भी तीसरे दर्जे में सफर करने को कहा गया और विरोध करने पर उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इसी घटना ने महात्मा गांधी के महात्मा होने की बुनियाद डाली। गांधी ने ठान लिया कि वो दक्षिण अफ्रीका में वंचित और भेदभाव के शिकार लोगों के लिए संघर्ष करेंगे।